नमस्कार। सफलता और असफलता इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही बारीक सी लकीर होती है। आज हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो बुनियाद जिस पर कामयाबी की इमारत खड़ी होती है और जिसकी एक छोटी सी कमी हमें बहुत पीछे धकेल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर असफलता होती क्यों है? मतलब बहुत से लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, पर फिर भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें रोक रही है? तो देखिए, असफलता का ना एक बहुत बड़ा कारण है, एक ऐसा कारण जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आइए इसी की जड़ तक चलते हैं। और वो कारण है इनडिसिप्लिन, यानी अनुशासन की कमी। जी हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन ये एक सीधी सच्ची बात है कि अनुशासन की कमी ही फेलियर की तरफ ले जाती है। इस सच्चाई को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि ये अनुशासनहीनता, ये इनडिसिप्लिन आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये वो हालत है जब कोई इंसान 1. समय की कद्र नहीं करता, 2. अपने गोल से, अपने लक्ष्य से भटक जाता है, और 3. जो कि सबसे जरूरी है, अपने काम में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता। और पता है, यही धीरे धीरे एक ऐसी आदत बन जाती है जो सब कुछ खत्म कर देती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि इनडिसिप्लिन है क्या, पर अब देखते हैं कि इसका असर पड़ता कैसे है। ये ना एक चेन रिएक्शन जैसा है, और इसका सबसे पहला शिकार होती है हमारी सबसे कीमती चीज। सबसे पहला असर, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। समय का कोई पालन नहीं होता। जब कोई डिसिप्लिन नहीं होता ना, तो वक्त बस हाथ से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। आज का काम कल पर, और कल का काम खैर वो तो फिर शायद ही कभी हो पाता है। और जाहिर सी बात है, जब टाइम ही हाथ में नहीं है तो दूसरा असर क्या होगा? इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है। वो छोटी मोटी चीजों में ही इतना उलझ जाता है कि जो असली मकसद था वो तो कहीं पीछे ही छूट जाता है, नजरों से ओझल हो जाता है। और इसके बाद आता है तीसरा और शायद सबसे खतरनाक असर, कंसिस्टेंसी टूट जाती है। देखिए, कामयाबी के लिए ना रोज थोड़ा थोड़ा चलना पड़ता है, लेकिन इनडिसिप्लिन क्या करता है, वो इसी सिलसिले को, इसी लय को तोड़ देता है, और जैसे ही लय टूटी, प्रोग्रेस रुक जाती है। और बस यहीं से शुरू होता है नीचे गिरने का एक चक्कर। आदतें बेकाबू हो जाती हैं। जब आदतें बेकाबू होती हैं तो काम करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी और लोगों का भरोसा यानी क्रेडिबिलिटी दोनों पर चोट पड़ती है। और जब ऐसा होता है तो अच्छे मौके हाथ से फिसल जाते हैं, और आखिर में नतीजा सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और यहां पर ना एक बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिलती है कि कैसे हमारी आदतें सीधे हमारी इमेज पर असर डालती हैं। अगर आदतें बेकाबू हैं तो एफिशिएंसी और क्रेडिबिलिटी दोनों घटती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आदतें डिसिप्लिन्ड हैं तो यही दोनों चीजें बढ़ती हैं। ये एक सीधा सीधा कनेक्शन है, बिल्कुल साफ। तो इस पूरे चक्र का, इस पूरी कहानी का अंत क्या होता है? यही कि इंसान की अपनी मेहनत बेकार चली जाती है। वो सारे घंटे, वो सारी कोशिशें, सब जीरो हो जाता है, और वजह सिर्फ और सिर्फ अनुशासन की एक कमी। लेकिन रुकिए, यहां बात सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं करनी है। अब जरा समाधान की तरफ भी चलते हैं। अगर इनडिसिप्लिन फेलियर की वजह है, तो फिर कामयाबी की बुनियाद क्या है? ये एक लाइन इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है कि अनुशासन किसी भी सफलता की नींव होता है। सुनने में ये बहुत सिंपल सी लाइन लगती है ना, पर इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। दुनिया की हर बड़ी कामयाबी इसी एक नींव पर टिकी हुई है। तो अगर पूरी बात को समेटें तो इनडिसिप्लिन क्या करता है? ये इंसान को उसके गोल से दूर करता है, उससे मौके छीन लेता है, और आखिर में उसकी सारी मेहनत को नाकाम कर देता है। ये एक धीमा जहर है जो फेलियर को लगभग तय कर देता है। तो मतलब सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? यही कि डिसिप्लिन कामयाबी का आधार है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। ये वो चट्टान है जिस पर कामयाबी का पूरा महल खड़ा होता है। तो जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर डिसिप्लिन ही कामयाबी की नींव है, तो फिर इस नींव को मजबूत कैसे किया जाए? हमारी रोज की जिंदगी में ऐसे कौन से छोटे छोटे कदम हो सकते हैं जो हम आज से, अभी से उठाना शुरू कर सकते हैं?